अ, शुभ्रदीप जी आईआईटी खड़गपुर के एलुमनाई हैं। पंडित चौरसिया जी से उन्होंने सीखा है। अ, तो इतना क्वालिफाइड होने के बाद भी उन्हें एक वक्त पर जब लगा कि म्यूजिक उनकी लाइफ है, तब उन्होंने प्रोफेशनल सिंगिंग को अपना पाथ चूज किया। जी, मेरा नाम शुभ्रदीप है। मैं गजल गाता हूँ और मैंने म्यूजिक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी से सीखी हुई है। बीटेक और एमटेक किया है। और म्यूजिक के बारे में अगर बात करूँ तो देखिए क्या है, मैं आप सबको इमेजिन कराना चाहता हूँ कि आप सब लोग एक समय के लिए आंखें बंद करिए और सोचिए कि अ, अ, आप इमेजिन करिए कि कोई एक महिला है जो दोनों हाथ से दो पानी की बकेट लेके चलती हुई आ रही है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा गांव में पगडंडियों में। ठीक है। और एक दूसरा सिचुएशन इमेजिन करिए कि कोई एक दूसरी महिला एक हाथ से एक पानी की उतने ही बकेट लेके जा रही है। तो दोनों सिचुएशन में आप अगर एनालिसिस करेंगे तो जो बैलेंस्ड वे में जो दो बकेट लेके जो चल रही है जो लेडी, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बैलेंस्ड है और वो बहुत दूर तक जा सकती है विदाउट गेटिंग इम्पेयर्ड इन हर हेल्थ एंड उसका स्ट्रेंथ के ऊपर। एंड जीवन में म्यूजिक का, आप जो भी प्रोफेशन में है, जीवन में म्यूजिक का होना एक ऐसा ही काम करता है जैसे हमारे जो दो हेमिस्फीयर है ब्रेन का, वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है वो थोड़े म्यूजिक और आर्ट और कल्चर के बारे में जो रिलेटेड चीजें है उसके साथ डील करती है, और हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन है वो मोस्टली एनालिटिक्स, गणित, विज्ञान, ये सब के ऊपर ज्यादा एक्टिव रहती है। तो मोस्ट ऑफ अस हु आर वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, कहीं ना कहीं मतलब मैं अधिकांश मेरे दोस्तों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सबके जीवन में थोड़े और आर्ट और कल्चर की प्रेजेंस होना जरूरी है। जैसे हम खाना खाते हैं, रोज के जीवन में फूड कंज्यूम करते हैं, हम लोग हॉलीडे पे जाते हैं, है ना, अपने मेंटल पीस के लिए। ठीक उसी तरह से हम सबको आर्ट और कल्चर थोड़ा कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। और अगर आप इसको रोज के जीवन में ले आए, बच्चों के साथ बैठ के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, हम सब गाना सुनते जरूर हैं। दो तरह की चीजें हैं, एक एक्टिव लिसनिंग है और एक पैसिव लिसनिंग है। और एक कोई चीज को एक्टिवली आप करते हैं तो उसका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, और वही चीज आपको ज्यादा सुकून की तरफ, या उसे आप स्पिरिचुअल टर्म्स में अलमाइटी की तरफ कहें, उसी तरफ लेके जाता है धीरे धीरे। आप जो भी प्रोफेशन में है, थोड़ा बहुत म्यूजिक एक्टिवली करिए या डांस करिए या आर्ट करिए, जो भी है, लेकिन कुछ चीज एक्टिवली करना बहुत जरूरी है। देर वॉज दिस ब्यूटीफुल भजन, हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे। उसकी जो ब्यूटीफुल। दूसरी जो स्टैंजा है, उसके कि मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करम कर, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करम कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना। तो जो धर्म साथ दें तो धर्म का, चलें तो धर्म पर, यहाँ धर्म का जो मीनिंग है वो रिलीजन नहीं है। वो धर्म का ये मतलब है कि हमारा धर्म, मानव धर्म क्या है कि कंपैशन होना दूसरे की तरफ। जिस तरह के काम आप लोग कर रहे हैं, ये धर्म है। तो शरीर, अपना शरीर और अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, ये सब हमारा धर्म है। जैसे मेरा धर्म है सुबह उठ के म्यूजिक का प्रैक्टिस करना और अच्छा म्यूजिक गाना। तो हम सबका एक धर्म है। आप सब लोग जॉब करते हैं तो वही धर्म है। तो साथ दें तो धर्म का, चलें तो धर्म पर। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि हमारे जो भी प्रोफेशन है उसके साथ साथ हमारे जीवन में आर्ट और कल्चर की उपस्थिति बहुत जरूरी है। और आप सबको थोड़ा इसी के प्रति ध्यान देना चाहिए। मैं आखिरी में एक गजल का दो लाइन गुनगुना के खत्म करूंगा मेरी बात। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते,
हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा भी तो क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम्हारा साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर having me, विनीता जी। Thank you, आई डोंट नो। Shubhradeep ji. Thanks a lot, and we are so grateful to be part of हम आपकी स्टोरी से रूबरू हो पाए कि आपने म्यूजिक को अपनी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस दी है. ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल थैंक opinion थैंक्स। and beautiful information about music that we could get from you. Thanks, Shubhradeep ji.